उत्तर प्रदेश की राजनीति से एक ऐसी हिला देने वाली खबर आ रही है जो उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के मुसलमानों को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। ये क्या है घटनाक्रम, आप प्लीज शुरू से अंत तक बने रहिए, आपको आज पूरी बारीकी से पता चल जाएगा। जो मेरे वीडियो में कमेंट किए थे वो भाई भी इस वीडियो को पूरा सुनिए प्लीज। आपने जो कहा कि आपने चंद्रशेखर आजाद पे आपने ऐसे कैसे बोला, तो आप ये वीडियो देखेंगे शुरू से अंत तक तो आज आपको भी पता चल जाएगा कि रियलिटी क्या है, आखिर चंद्रशेखर आजाद ने AIMM के साथ क्या किया। आपने कमेंट किया कि चंद्रशेखर आजाद जी को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। भाई साहब पूरा टाइम मिला कि पूरा मसला किया हुआ उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर। जी हाँ, मैं रोशन और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। वक्त था 3 सितंबर की, जगह थी अशोका रोड, असदुद्दीन ओवैसी साहब का बंगला। यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शौकत अली साहब, चंद्रशेखर आजाद उनके प्रदेश अध्यक्ष सुनील और अपना दल कौमेरावादी के पल्लवी पटेल। 3 सितंबर को यह लोग एक जगह बैठते हैं, मिलकर बैठकर यह तय करते हैं कि हम लोग आने वाले उपचुनाव में साथ में मैदान में लड़ेंगे और 10 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जैसा कि चुनाव आयोग द्वारा घोषित हुआ, 9 विधानसभा सीट में ही उपचुनाव घोषित हुआ, एक किसी कारणवश रह गया। यह आपस में सहमति भी हो गई, मिलजुल कर मैदान में जाएंगे और शोषित, वंचितों, दबे कुचलों, मजलूमों, अल्पसंख्यकों की मजबूत आवाज बनकर विधानसभा में उनके हुकूमत की आवाज उठाएंगे। बात यहां पर फाइनल हो गई कि इलेक्शन मिलकर लड़ा जाएगा। उसके बाद ही मीडिया में यह खबर भी चल उठी थी कि इलेक्शन में असदुद्दीन ओवैसी साहब, चंद्रशेखर आजाद जो साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और एक बड़ी कामयाबी मिलेगी। इन लोगों की मीटिंग होती है, सहमति हो जाती है कि हम लोग मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। उसके बाद बात आती है सीट शेयरिंग की। तारीख तय की जाती है 23 सितंबर। 23 सितंबर की जगह पल्लवी पटेल जो अपना दल कामेरावादी की नेता है, उनका सरकारी आवास लखनऊ में 23 सितंबर को मीटिंग होती है। मिल बैठकर तय किया जाता है जिसमें AIMM 10 में से 3 सीटों पर अपना दावा पेश करती है। वही मुरादाबाद की कुंदरकी सीट, मुजफ्फरनगर की मीरपुर सीट और इलाहाबाद की फूलपुर सीट। इस तरह दूसरे दल अपने अपने दावे पेश कर फैसले के बाद यह तय किया जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी को सिर्फ एक सीट दी जाएगी, मुरादाबाद की कुंदरकी सीट। इसी तरह पल्लवी पटेल को भी एक सीट दी जाएगी, एक और अलाई पार्टनर है उनको भी एक सीट दी जाएगी। 7 सीटों पर चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ASP इलेक्शन लड़ेगी। संगठन देखे तो छोटे छोटे दलों में, छोटी छोटी पार्टियां में सबसे बड़ा संगठन अगर किसी पार्टी की है तो वो है AIMM की। और यह धरातल की सच्चाई, इसमें कोई किसी तरह के हवाई की दावे नहीं किए क्योंकि इन लोगों की नीयत साफ है। असदुद्दीन ओवैसी साहब एक बेहतरीन लीडर है, अच्छे नेता है, मुसलमानों के प्रति और देशवासियों के प्रति सच्ची, अपने दिल में बड़ा दिल रखते हैं। इसी साहब की पार्टी एक सीट पे भी लड़ने के लिए तैयार हो गए, वो भी मान गए क्योंकि उन्होंने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए कोई जिद नहीं किए कि चलो ठीक, अगर आप कहते हो तो एक ही सीट हम लड़ेंगे। हमें गरीबों मजलूमों की आवाज सदन तक पहुंचाना है, उनकी अधिकार की बात करनी है। हम एक सीट पर लड़ेंगे, 7 पर आप लड़ लीजिए। बहरहाल हमें गठबंधन से चुनाव लड़ना है। बात पूरी हो गई, सीट शेयरिंग भी हो गई, एक एक सीट तीनों दल को मिली और 7 सीटें चंद्रशेखर आजाद यानी ASP को। अब बात आती है कि चलो अब फाइनल हो गई है सीट, एक एक सीट, तो अब मीडिया को बताया जाए। अब डेट तय की जाती है कि किस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाए और मीडिया को बताया जाए कि हम लोगों में फाइनली हो गई है। तो वो डेट रखा जाता है 11 और 12 तारीख को। असदुद्दीन ओवैसी साहब, पल्लवी पटेल और चंद्रशेखर आजाद एक साझा कॉन्फ्रेंस करेंगे जिससे मीडिया के रूबरू होकर जनता को अपने अलायंस होने का, अपने गठबंधन का ऐलान कर देंगे कि हम लोग साथ में मैदान में आ रहे हैं। अब 23 सितंबर के बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील को कॉल करते हैं, तो उनसे कहते हैं कि भाई जो 11-12 तारीख कोई फाइनल कर लीजिए। अब हम अपने नेता को बता देते हैं, आप अपने नेता को बता दीजिए और मिल बैठकर इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी। इलेक्शन सर पर है, उसको आगे कैसे लेकर चलना है वो देख लेंगे। 3 दिन के बाद बताएंगे आपको तय करके। 3 दिन तक सुनील जी उनका कोई जवाब नहीं दिया। जी हाँ, जो ASP के यानी आजाद समाज पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है सुनील जी, उनका 3 दिन तक कोई जवाब नहीं आता है। 3 दिन बीत जाता है। 3 दिन बाद फिर AIMM के उत्तर प्रदेश के पार्टी अध्यक्ष शौकत अली साहब खुद फोन करते हैं कि हाँ सुनील भाई क्या हुआ, आपने बताया नहीं, कुछ जवाब नहीं मिला। 3 दिन भी बीत गए।
एएसपी यानी आजाद समाज पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है यूपी के, उनका क्या जवाब आता है? उनका जवाब आता है कि हमारे पार्टी के कुछ कार्यकर्ता है जो साफ साफ कह रहे हैं कि उनको एआईएमएम पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करना है। तब इधर से शौकत अली साहब कहते हैं कि आपके पार्टी के कार्यकर्ता बोल रहे हैं, आपके नेता क्या बोल रहे हैं? तब सुनील जी का जवाब सुनिए आप। सुनील जी कहते हैं कि कार्यकर्ता है तभी हमारे नेताजी है, तो जो कार्यकर्ता का फैसला होगा वही नेताजी का भी फैसला है। मतलब आप समझ रहे हैं? प्लीज ये बारीक से नोट कीजिएगा। मतलब जो एएसपी के कार्यकर्ता का फैसला है वही उनके नेता यानी चंद्रशेखर आजाद जी का फैसला है, और ये फैसला कहकर और फोन वो रख देते हैं। अब आप समझिए यहाँ पे दोहरी राजनीति कौन किया? अब सोचिए, अब उस पार्टी के नेता कह रहे हैं जो लोकसभा में जिनकी हैसियत नहीं थी, इंडिया गठबंधन के सामने एक सीट के लिए मन्नत मांगते रहे, इंतजार करते रहिए कि एक सीट हमें मिल जाए, एक सीट हमें दे दीजिए, आपको पूरे इंडिया में हम समर्थन करेंगे। उनको एक सीट नहीं दिया इंडिया गठबंधन वालों ने। मुसलमानों ने उनके ऊपर रहम खाया। देखा चंद्रशेखर आजाद को कि हर जगह एक दलित के बेटा को अपमान किया जा रहा है, बिना के मुसलमानों ने उन पे रहम किया और भर भर के वोट किया, और जिससे आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद जी जीत कर आए। यूपी के विधानसभा में उपचुनाव में एक सीट भी नहीं वो गठबंधन में लड़ने के लिए तैयार हुए। यही चंद्रशेखर आजाद जो 2022 के विधानसभा सीट की चुनाव लड़ते हैं, और उनमें गोरखपुर से, और इनको वोट कितना मिलता है पता है आपको? 3000। उस समय गोरखपुर की जनता इनको असली औकात दिखाती है। नगीना के मुसलमान जब इनको गले लगाता है कि चलो भाई, एक दलित का बेटा है, एक वंचित का बेटा है, कहीं ना कहीं हमारे साथ रह के हमारा आवाज उठाएगा। अभी नई नई पार्टी बनी है, जबकि उससे कई पुराना पार्टी है एआईएमएम। बहुत मजबूती के साथ एआईएमएम चुनाव लड़ रही है कि वाकई में चंद्रशेखर आजाद ने जो किया अच्छा किया या गलत किया। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में 3 जगह एआईएमएम पार्टी लड़ रही है, और जिस तरह से अभी जो बातें आ रही निकल के, उसमें तो 100 नहीं 1000% चांस है जीतने का। विशेष ये तो 23 नवंबर को ही पता चलेगा। बाकी आप लोग का क्या कमेंट राय विचार आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।